ट्रांसफर पोस्टिंग में चीजें मंसूब कर रहे हैं, वहां पर चीजें मंसूब कर रहे हैं। कौन लोग हैं ये कैसे पगड़ी उछाल सकते हैं किसी शरीफ आदमी की, एमपीएस की? आपके साथ जो कहा वो मुझे जाती तौर पे पता है कि वो फेक है, वो इंफॉर्मेशन दुरुस्त नहीं है, और अगर फेक आईडी से देता तो फिर उसका ढूंढना मसला है। वी कैन नॉट अलाउ एनीबडी कि वो हमारी करैक्टर असैसिनेशन, अकाउंटेबिलिटी करना उनका हक है। एक इशू की तरफ निशानदेही की है। आई वॉज द फर्स्ट वन कि जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये जो सोशल मीडिया बेलगाम हो चुका है और जिसकी मर्जी जी चाहता है पगड़ी उछालना चाहते हैं वो उछालते रहते हैं। हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया जो है वो एटलीस्ट कोई ना कोई चेक है, कोई ना कोई उनसे पूछा जा सकता है, कोई एडिटर का सिस्टम है। तो मैं इसका सबसे बड़ा विक्टिम पहले दिन से रहा हूँ। ये सेल फोन जिसके भी बज रहे हैं, ये सेल फोन ऑफ करें प्लीज। और मैं इसका पहले दिन से विक्टिम रहा हूँ और हमारे दोस्त भी इसका विक्टिम रहे हैं और भी बाकी दोस्त भी आहिस्ता आहिस्ता सबकी बारी आएगी। तो ये बात दुरुस्त है कि हमें इस पर कोई डिफेमेशन लॉज के ऊपर काम करना चाहिए और जो लॉज फेडरल गवर्नमेंट ने बनाए हैं पीका एक्ट के तहत, उनके तहत कार्रवाई की जा सकती है। फॉर एग्जांपल, एक पोस्ट आई, एक ऐसे आदमी ने पोस्ट की एक फाजिल मेंबर के बारे में, सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान साहब के बारे में। मैंने जब उसकी तहकीकात की तो ही वॉज नोन टू अस। उससे कोई फेक आईडी से नहीं की, जेन्युइन आईडी से की। द पर्सन वॉज सिटिंग इन जॉब। आई कॉल्ड ऑनरेबल सरदार साहब और मैंने कहा जी आप इस पर आप कोई एफआईआर, कोई एप्लीकेशन, कोई चीज़ दें सो दैट एक को एग्जाम्पल बना लेंगे तो बाकी खुद ब खुद जो है वो लाइन पे आ जाएंगे। वो आज भी मौजूद है। मैं आज भी सरदार साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो एप्लीकेशन डालें। ही इज़ नोन टू अस। वो डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर की मैंने ड्यूटी लगाई, उन्होंने 5 मिनट में मुझे उसका सारा डाटा निकाल दिया। वो मैंने सरदार साहब से शेयर भी किया और मैं आज भी रिक्वेस्ट करता हूं कि लेट्स कम उस एक को एग्जाम्पल बना लेते हैं कि जिसने आपके बारे में जो कहा वो मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि वो फेक है, वो इन्फॉर्मेशन दुरुस्त नहीं है, और अगर फेक आईडी से देता तो फिर उसका ढूंढना मसला है। उसे फेक आईडी से नहीं दिया, जेन्युइन आईडी से, जैसे आपका आईडी है वो जेन्युइन आईडी से दिया। लेट्स मेक हिम एन एग्जाम्पल। आप 2-3 को एग्जाम्पल बनाएं, आपके पास लॉज हैं, डिफेमेशन लॉज हैं, बाकी सारे खुद ब खुद इंसान के बच्चे बन जाएंगे। और फिर ये जो इन्फॉर्मेशन बलूचिस्तान लीक्स के हवाले से हैं, अगर इन्फॉर्मेशन दुरुस्त हो हमारे बारे में, हम वी आर अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ बलूचिस्तान। हमारी अकाउंटेबिलिटी हर 5 साल बाद लोगों ने करनी है। वो आज भी करेंगे, कल भी करेंगे। वी आर रेडी फॉर दैट। हम जितने मेंबर्स हैं हम सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हमारी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हम उससे मुबर्रा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर फेक अकाउंटेबिलिटी होगी, झूठ पर मबनी होगी, सच नहीं होगा और इंफॉर्मेशन गलत होगी तो वो पिंच करती है, वो आपकी करैक्टर असैसिनेशन में शामिल होती है। वो अकाउंटेबिलिटी में नहीं होती है। करैक्टर असैसिनेशन और अकाउंटेबिलिटी में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। हम अकाउंटेबिलिटी के लिए, हम ये 65 के 65 लोग या हमारे जैसे वो पॉलिटिशियंस जो आज पार्लियामेंट में नहीं है, हम पॉलिटिशियंस अपनी अकाउंटेबिलिटी के लिए वी आर नॉट अफ्रेड। हम हमेशा तैयार हैं, हमारी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, बट वी कैन नॉट अलाउ द करैक्टर असैसिनेशन ऑफ एनीबॉडी। सो यू आर द कस्टोडियन ऑफ द हाउस। डन सर। आई रिक्वेस्ट यू कि मेक अ कमेटी, कि वो कमेटी साइबर क्राइम वालों को बुलाए। और ये जिसकी मिसाल मैं दे रहा हूँ, मैं सरदार साहब के साथ दोबारा शेयर करता हूँ। मैंने पहले भी की, मैं दोबारा भी कर लेता हूँ। आप उसके खिलाफ आप आए, आपका कोई पीएस आए, आपका कोई वोटर है, जरूरी नहीं है कि उसका स्टैंडर्ड इतना नहीं है कि आप उसके खिलाफ एप्लीकेशन दे, आपका कोई वोटर दे। हम ये अश्योर करेंगे, पूरा हाउस मिलके ये अश्योर करेंगे कि हम उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाए ताकि एक को सजा मिले तो बाकी इस पर सोचे कि उसके बारे में क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी। और इस बलूचिस्तान लीग्स के हवाले से आप साइबर क्राइम को बुलाएं, आप पार्लियामेंट की एक कमेटी बुलाएं, सरदार साहब को उसका सरबराह बनाएं, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे थोड़ी बहुत उसकी इन्फॉर्मेशन भी है। उसमें आप दूसरे अपोजिशन के दोस्तों को मेंबर बनाएं और लेट्स हैव अगर आप जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाना चाहते हैं, आप एफआईए की कमेटी बनाना चाहते हैं, आप पुलिस की कमेटी बनाना चाहते हैं, गवर्नमेंट की मुकम्मल सपोर्ट आपके साथ होगी। लेट्स मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ देम। कोई 2-4 को एग्जाम्पल बना लेते हैं। हम कोई, किसी ने क्या ग्रुप बनाया हुआ है, किसी ने क्या ग्रुप बनाया हुआ है, मेरे बारे में ऐसी ऐसी चीजें मंसूब करते हैं कि मैं फ्लोर ऑफ द हाउस आपको कसम खा के कह रहा हूं कि मेरे फरिश्तों को नहीं मालूम होता है। ऐसी ऐसी चीज मंसूब हो जाती है। ट्रांसफर पोस्टिंग में चीजें मंसूब कर रहे हैं, वहां पर चीजें मंसूब कर रहे हैं। कौन लोग हैं ये
ये कैसे पगड़ी उछाल सकते हैं किसी शरीफ आदमी की? एमपीएस की, आपके साथ, सरदार साहब के साथ, मीर सादिक उमरानी साहब मौजूद नहीं है, उनके साथ, मेरे साथ, और लोगों के साथ, और भी मेरा ख्याल अपोजिशन के कुछ दोस्तों के भी नाम आए हैं, खरजान साहब का भी शायद नाम है। मतलब कि ये सिलसिला रुकेगा तो नहीं until and unless इसकी कंक्लूजन की तरफ जाएं। तो आई रिक्वेस्ट यू, गवर्नमेंट विल सपोर्ट यू। आप उसमें कोई कमेटी बनाना चाहते हैं, हमारी अकाउंटेबिलिटी ऑन द रेपिटेशन, कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, आई रिपीट कि हमारी अकाउंटेबिलिटी, वी आर रेडी फॉर दैट, बट फॉर करेक्टर असैसिनेशन वी कैन नॉट अलाउ एनीबडी कि वो हमारी करेक्टर असैसिनेशन। अकाउंटेबिलिटी करना उनका हक है, अकाउंटेबिलिटी जिससे भी करनी है लोग करें, अकाउंटेबिलिटी के इदारे करें, मीडिया करे। मीडिया में जो स्टोरीज आती हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट दोस्त हैं कि वो एक एक स्टोरी पे 6-6 महीने लगाते हैं, एक एक चीज का पहले एविडेंस कलेक्ट करते हैं, फिर वो स्टोरी देते हैं। तो हम सब चीज गुजरे हैं मीर ज़हूर बुलैदी साहब के बारे में। एक रोड पे बाद में क्या है कि एक छोटी सी लाइन पे माफीनामा, जो करेक्टर असैसिनेशन है वो इतना बड़ा है और माफीनामा इतना सा है कि जी वो गलती हो गई है, उस गलती ने मेरा तो बेड़ा गर्क किया, मेरी करेक्टर असैसिनेशन तो हो गई, या उस सेंस में सरदार अब्दुर्रहमान खान की तो करेक्टर असैसिनेशन हो गई, और जब उसमें माफीनामा आएगा वो इतना सा होगा। सो इसके बारे में आप जो भी हाउस फैसला लेता है, हुकूमत आपके साथ है। शुक्रिया जनाब।